हेलो गाइस, वेलकम टू डिबग विद अब्दुल। तो आज हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन बार्ड और चैट जीपीटी का। तो बार्ड जो है वो अभी अभी गूगल ने एक एआई बनाया है जो सिमिलरली चैट जीपीटी की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है वेब ब्राउज़र से जो है डेटा जो है रियल टाइम में ला सकता है। तो अभी हम गूगल करने जा रहे हैं कुछ कोडिंग क्वेश्चंस और हम देखते हैं बार्ड और चैट जीपीटी में से कौन हमें ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने कुछ कोडिंग क्वेश्चंस गूगल करे हैं जो हम पहले चैट जीपीटी से पूछेंगे, फिर बार्ड से पूछेंगे सिमिलर प्रॉम्प्ट देकर, और देखेंगे कि कौन सा जो एआई है वो हमें बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सर्च किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इन जावास्क्रिप्ट और इसको बोल देंगे विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सिमिलर प्रॉम्प्ट हम देने वाले हैं बार्ड को। तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द डुप्लीकेट नंबर ऑन अ गिवन इंटीजर एरे इन जेएस विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो लेट्स सी कि दोनों में से कौन सा एआई हमें बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, वहीं बार्ड ने हमें एक्चुअली में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे बार्ड क्या कर रहा है बार्ड ने हम एक एरे बना लिया है, एक एरे वेरिएबल में एक एरे स्टोर कर लिया है और एक ब्लैंक एरे डाल दिया है डुप्लीकेट नंबर्स। और फिर ये एक फॉर लूप चला रहा है ज़ीरो से लेके एरे की लेंथ तक और उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। और इसने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लिया है इंक्लूड, और उसके बाद इसने एक और प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लिया है पुश करके, और इसने हमें रिज़ल्ट दे दिया है। उसके बाद इसने एक और सॉल्यूशन हमें दिया है जिसमें इसने एक एरे डिफाइन किया है, फिर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है सेट नाम से। उसके बाद ये यहाँ पे एक लूप चला रहा है, और उसके बाद इंडेक्स ऑफ एक और इसने फंक्शन यूज़ कर लिया है, फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ एक और फंक्शन इसने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे ये देख रहा है कि दोनों इक्वल्स तो नहीं है, और उसके बाद हमें एलिमेंट रिटर्न कर दे रहा है। तो हमने इसको बोला था कि विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन, और नेक्स्ट में हम बोल देंगे कोई भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ ना करें। और यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो है वो मुझे नहीं लगता है कोई प्री डिफाइंड फंक्शन, चैट जीपीटी ने भी एक्चुअली में इंडेक्स ऑफ और एरे पुश यूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है फाइंड डुप्लीकेटिव फंक्शन बनाया, इसके अंदर चैट जीपीटी ने दो लूप चलाए हैं, वहीं बार्ड ने हमें एक लूप के अंदर हमें रिजल्ट दे दिया है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन अनसॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे इन जेएस विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर प्रॉम्प्ट हम देने जा रहे हैं बार्ड को। तो चैट जीपीटी ने स्टार्ट कर दिया जनरेट करना, और बार्ड भी अभी सॉल्यूशन हमारा जनरेट कर रहा है। तो बार्ड ने हमें सॉल्यूशन जनरेट करके दे दिया है। तो लेट्स सी बार्ड ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया है। तो हमारा क्वेश्चन था एक एरे है, उस अनसॉर्टेड एरे है जिसमें से हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करना है। तो इसने एक फंक्शन बना लिया है जिसमें एक एरे पास किया है, फिर एक वेरिएबल बना लिया लार्जेस्ट उसके अंदर, और एक स्मॉलेस्ट वेरिएबल बना लिया है, और एरे का फर्स्ट इंडेक्स यानी ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको इसमें स्टोर करा लिया है दोनों वेरिएबल्स में। अब यहाँ पे इसने एक लूप चलाया है एरे डॉट लेंथ तक, और ये चेक कर रहा है इफ़ एरे आई इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट। अगर ये लार्जेस्ट से बड़ा है तो इसको लार्जेस्ट में स्टोर कर दे, और यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर ये स्मॉलेस्ट से छोटा है तो उसको स्मॉलेस्ट में स्टोर कर दे, और सिंपली रिटर्न कर रहा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ये सॉल्यूशन इसने अच्छा दिया है, और यहाँ पे इसने हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी रिटर्न करके दे दिया है। वहीं पे चैट जीपीटी ने क्या करा है, चैट जीपीटी ने फाइंड मिन मैक्स करके फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे इसने एक
और नल चेक लगा दिया है जहाँ पे ये चेक कर रहा है एरे डॉट लेंथ जो है अगर ज़ीरो है तो अनडिफाइंड रिटर्न कर दे, जो कि बार्ड ने ऐसा नहीं किया है। फिर यहाँ पे इसने सिमिलरली मिनिमम एंड मैक्सिमम में फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करा लिया है और यहाँ पे ये एरे सॉरी लूप चला दे रहा है। और यहाँ पे सिमिलरली जैसा बार्ड ने सॉल्यूशन दिया है वैसा ही सॉल्यूशन चैट जीपीटी ने हमें दिया है, बट चैट जीपीटी ने बेटर ये करा है कि यहाँ पे एक नल चेक लगा दिया है जो कि बार्ड ने नहीं लगाया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर एरेज हुज सम इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। ओके, तो इन जेएस विदाउट यूजिंग, हम ऊपर से ही एक्चुअली में इसको कॉपी कर लेते हैं और सिमिलर प्रॉम्प्ट हम देने जा रहे हैं गूगल बार्ड को। तो यहाँ पे हमें बार्ड ने सॉल्यूशन दे दिया है। बार्ड ने एक्चुअली में क्या करा है, फाइंड पेयर्स करके एक फंक्शन बना लिया है जिसमें एक एरे पास करा है और एक सम पास करा है और यहाँ पे एक पेयर्स नाम का इसने ब्लैंक एरे जो है वो बना लिया है। और अब ये क्या कर रहा है, एक लूप चला रहा है एरे की लेंथ तक और यहाँ पे एक और लूप चला रहा है एरे की लेंथ तक। तो ये क्या कर रहा है, एरे आई प्लस एरे जे। ओके, तो ये चेक कर रहा है क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट और किसी एलिमेंट के साथ अगर ऐड करते हैं तो अगर वो सम के बराबर हो जाता है तो पेयर्स के अंदर उसको पुश कर दिया जाए, एरे आई को और एरे जे को। तो और यहाँ पे पेयर्स को रिटर्न कर दिया जाए। तो इसने हमें दो लूप चलाकर हमें सॉल्यूशन दिया है और देखते हैं चैट जीपीटी ने हमें कैसे सॉल्यूशन दिया है। तो फाइंड पेयर्स, एक्चुअली में चैट जीपीटी ने भी हमें बहुत ज़्यादा सिमिलर, मतलब बिल्कुल ही सिमिलर सा आंसर दे दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ गिवन एरे। तो इसको हम जेएस में लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम जेएस यूज़ कर रहे हैं। इन जेएस विदाउट यूजिंग, ओके। तो सिमिलर क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं बार्ड को और देखते हैं कि ये हमें कैसे सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे इसने एक फंक्शन बना लिया है, फंक्शन रिमूव डुप्लीकेट, जिसमें एक एरे पास कर दिया है। फिर यहाँ पे एक यूनिक एरे नाम से एक ब्लैंक एरे डिफाइन कर लिया है। फिर उसके बाद एक लूप चलाया है एरे की लेंथ तक, जहाँ पे इस डुप्लीकेट वेरिएबल के अंदर ये फॉल्स स्टोर कर दे रहा है जैसे ये लूप पे एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद ये एक और आई के बाद जे लूप के अंदर एंटर हो रहा है जिसमें यूनिक एरे डॉट लेंथ तक ये लूप चलेगा और यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि एरे के ith इंडेक्स पे यूनिक एरे और jth इंडेक्स अगर सेम हो जाते हैं तो इस डुप्लीकेट को ट्रू कर दे और यहीं पे ये ब्रेक करके बाहर आ जाए। उसके बाद अगर नॉट इस डुप्लीकेट है तो यूनिक एरे के अंदर आई एरे के ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको यूनिक एरे में डाल दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने क्या करा है, एक एरे ले लिया है, फिर यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया है और यहाँ पे इसका यूज़ करके डुप्लीकेट नंबर्स रिमूव कर दिए हैं। वहीं बार्ड ने क्या करा है, एक्चुअली में बार्ड ने भी एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे इसने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है सीन करके और उसके बाद यहाँ पे न्यू एरे ब्लैंक एरे ले लिया है। फिर एलिमेंट ऑफ एरे पे एक लूप चलाया है और ये चेक कर रहा है अगर नॉट सीन के पास एलिमेंट नहीं है तो उसको
न्यू एरे में ये पुश कर दे रहा है और न्यू एरे को हमें रिटर्न कर दे रहा है। तो इसमें हमने इसको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट ये क्लासेस यूज़ ना करे और इसने यूज़ करा है। एंड चैट जीपीटी ने जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन तो यूज़ करा है और चैट जीपीटी ने भी एक जगह प्रीडिफाइंड फंक्शन जो है वो यूज़ कर लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसको देते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, चैट जीपीटी से या बार्ड से। तो ये शायद रिमूव डुप्लीकेट्स वाला तो हमारा हो गया है और हम अभी कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग बेस्ड कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, लेट्स डू दिस वन। हम सिमिलर प्रॉम्प्ट वहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करके हम बार्ड को भी दे देते हैं। तो बार्ड ने हमें सॉल्यूशन दे दिया है, वेयर एज चैट जीपीटी जो है वो भी सॉल्यूशन को जनरेट कर रहा है। तो बार्ड ने एक फंक्शन बना लिया है काउंट वॉवेल्स एंड कॉन्स्टेंट्स और इसने वॉवेल्स वेरिएबल के अंदर ए ई आई ओ यू को स्टोर कर दिया है और बाकी अल्फ़ाबेट्स को कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर दिया है। तो वोवेल काउंट को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया है और वहीं कांस्टेंट काउंट को भी ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया है। उसके बाद एक लूप चलाया है जहाँ पे स्ट्रिंग में ये चेक कर रहा है कि अगर वोवेल्स इंक्लूडेड हैं तो वोवेल्स काउंट को इंक्रीमेंट कर दे, अदरवाइज़ कांस्टेंट काउंट को इंक्रीमेंट कर दे। और यहाँ पे ये फर्स्ट वोवेल काउंट रिटर्न कर दे रहा है, देन कांस्टेंट काउंट भी हमें रिटर्न कर दे रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं चैट जीपीटी अभी सॉल्यूशन जनरेट कर ही रहा है। तो देख लेते हैं चैट जीपीटी ने क्या करा है। चैट जीपीटी ने भी एक फंक्शन बनाया है वोवेल काउंट वोवेल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दी है और फिर यहाँ पे वोवेल्स में ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया है, वहीं कॉन्स्टेंट में भी सेम ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्ट्रिंग को लोअर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया है, जो कि बार्ड ने नहीं किया था। उसके बाद ये आइटरेट कर रहा है ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ तक जो है ये आइटरेट कर रहा है और उसको कैरेक्टर करके एक वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दे रहा है। अब ये चेक कर रहा है क्या कैरेक्टर जो है वो ए से ग्रेटर देन इक्वल्स है एंड जेड से जो है वो स्मॉलर देन इक्वल्स है। और उसमें इसने एक कंडीशन जो है लगा दी है। तो ये चेक कर रहा है कि अगर ए ई आई ओ यू होता है तो वोवेल्स को प्लस प्लस कर दे, एल्स कॉन्स्टेंट्स को प्लस प्लस कर दे। तो काफ़ी सिमिलर सा सॉल्यूशन है, बट चैट जीपीटी ने हमें थोड़े से ज़्यादा जो है वो इसने एल्स इफ कंडीशन नहीं लगाई है, सिंपली इसने एल्स कंडीशन लगा दी है। तो बार्ड ने जो है वो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी थी। तो आई थिंक जो है चैट जीपीटी जो है वो हमें थोड़े ठीक सॉल्यूशंस दे रहा है इन कंपैरिजन विद बार्ड। आई थिंक बार्ड अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दैट इज़ वाई ये प्रॉम्प्ट को भी प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा है। इसको मना करने के बाद भी इसने कुछ चीज़ें ऐसी करी, लाइक क्लासेस यूज़ कर ली, ऑब्जेक्ट्स बना लिए। इस तरीके से बार्ड ने करा, बट चैट जीपीटी जो है वो आई थिंक प्रॉम्प्ट को ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल भी मैनेज करता हूँ जिसमें मैं कोडिंग क्वेश्चंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस और जहाँ पे भी इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं ऑफ कैंपस उनके लिंक्स मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कोडिंग सीखनी है, ये सब। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो